हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्सिप। मैं हूं आपका दोस्त राजीव और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। हम सुनते आ रहे हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स। क्या होते हैं एसआईपी, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट में इन्वॉल्व होने का, मार्केट में शेयर्स खरीदने का एक सेफ सिक्योर तरीका है जिसमें कि हम अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ मेरे को मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बट मैं रिस्क से डरता भी हूँ। हो सकता है शेयर के प्राइस ऊपर चले जाएं, शेयर के प्राइस नीचे चले जाएं, और इसमें टाइम कितना लगेगा। दूसरी बात, मुझे मार्केट की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और मेरे पास हो सकता है कि रोज़ शेयर खरीदने के लिए, हर एक मंथ निवेश करने के लिए उतने पैसे भी ना हो। तो क्या मैं इस तरीके से निवेश कर सकता हूं कि मुझे अपने पसंदीदा शेयर्स के कुछ एक फ्रैक्शंस मिल जाएं, कुछ एक शेयर्स मिल जाएं, और मेरा वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर रहे, मार्केट में मैं रेगुलर इन्वेस्टेड रहूं। इसके लिए होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक स्कीम लाता है। उस स्कीम में वो बताता है कि अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आउट ऑफ 1000 रुपीज़ 40 रुपीज़ आपके इस शेयर में लगेंगे, 30 रुपीज़ इस शेयर में लगेंगे, 20 रुपीज़ इस शेयर में रहेंगे। इस तरह करके वो आपको पूरा एक स्कीम आपके सामने प्रेजेंट करता है। आप अपनी एपिटाइट के हिसाब से अगर आप वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप एक साथ 40-50 कंपनियों में निवेश कर लेते हो, उनके शेयर्स आपको मिल जाते हैं उसी फ्रैक्शंस में। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सारे शेयर्स में लगा हुआ है, बहुत सारी कंपनियों में लगा हुआ है, तो आपका रिस्क काफ़ी ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया। एक कंपनी हो सकती है कि 20% का रिटर्न दे रहा हो, कोई 25% का दे रहा हो, कोई 5% का दे रहा हो, बट आपका एवरेज रिटर्न वो काफ़ी बढ़ जाता है, 15 से 20% बढ़ जाता है। रिस्क घट जाता है और हमारा रिटर्न वो बढ़ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है, इसमें हम अपने पसंद के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से एक मंथली ईएमआई हम बांध लेते हैं। आप कह सकते हैं मैंने मंथली एक टिकट साइज़ मैंने अपने लिए बुक कर लिया। मेरे को वही इन्वेस्टमेंट हर एक मंथ करना है। से मैंने 5000 का किया तो मेरे अकाउंट से हर एक मंथ 5000 रुपीज़ उस स्कीम में इन्वेस्टेड रहेंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा रहता है कि मैं कभी भी मार्केट से आउट नहीं रहता हूँ, मार्केट में इन्वेस्टेड रहता हूँ। तीसरा फ़ायदा, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स दोनों को मैं इंजॉय करता हूँ। जिस समय मार्केट ऊपर जाती है तो जो मेरा अकुमुलेटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उसके रेट्स मेरे काफ़ी बढ़ जाते हैं, उनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जिस समय कभी मार्केट गिरता है तो मैं उस समय भी परचेज करता रहता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो परचेज है मार्केट में वो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड रहता है और मेरा रिस्क काफ़ी मिनिमम रहता है। चौथा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा, आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, बहुत ही लंबे समय तक। अगर मैं कहूँ 10 साल, 12 साल, 15 साल, इट्स इट्स नॉट अ बिग स्पैन ऑफ टाइम, बट इट्स एन एवरेज स्पैन ऑफ टाइम। बट इस एवरेज स्पैन ऑफ टाइम में आपका रिटर्न यू कांट इवन इमेजिन। अगर मैं आपको एक छोटा फार्मूला दूँ, 15-15-15, 15 साल 15% के रिटर्न पे और 15,000 का एक इन्वेस्टमेंट आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का किटी तैयार करके दे सकता है। मात्र 15,000 रुपये आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड विथ सच ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो ये है म्यूचुअल फंड की ताकत, और ये होता है एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इससे जुड़े और भी सवालों के लिए आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उनका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।